हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास में हम साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60, 70, 80 या 90? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60 होती है। 60 होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, तंत्रिका तंत्र में, अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से, यकृत से, छोटे अंग से या बड़े अंग से? तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका का रसोई घर क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्गी काय में या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के कौन से नियम को गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के द्वितीय नियम को, न्यूटन के तृतीय नियम को या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की? न्यूटन ने, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं? तो पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। सी इज द करेक्ट आंसर। टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? आंत को, फेफड़ा को, तंत्रिका तंत्र को या हृदय को? तो टिटनेस बीमारी है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है? प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं? तो इससे प्रतिरोध मापा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? काला पेंट होता है, सारे रंग अवशोषित कर लेता है, काले रंग अवशोषित कर लेता है या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो सारे रंग अवशोषित कर लेता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो चलती लिफ्ट में मनुष्य का वजन बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, मतलब उपरोक्त दोनों। सी इज द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का मुख्य घटक है। ए इज द करेक्ट आंसर। द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? घनत्व, कार्य, दाब, समय? तो द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन घनत्व कहलाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? हृदय, नेफ्रॉन, मस्तिष्क या कोशिका? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? केंद्रिका, गाल्गी काय, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति? कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।